टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ एक ऐसी क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने करियर के दौरान बेशक अपनी बल्लेबाजी से शानदार तरीके से देश का नाम रोशन किया, वहीं रिटायरमेंट के बाद वो अब क्रिकेट में अपनी आवाज देती हैं और अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मौजूदा कमेंटेटर अंजुम चोपड़ा की। अंजुम जी, आपका हमारे टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप खिलाड़ी रही हैं, एक लंबा समय आपने खेल को दिया है। आपको क्या लगता है कितना मुश्किल खिलाड़ियों के लिए मानसिक तौर पर होता है कि वो खेल से इतने समय तक दूर रहे, और वो भी इस तरीके से दूर कि मैदान पर नहीं जा सकते, घर की चार दीवारियों में एक तरीके से बंद रहना? बंद रहना तो रिया सभी को खराब लगता है, चाहे वो खिलाड़ी हो या नॉट। जी जी। कभी किसी ने कभी रुझान और कोशिश न करी हो मैदान पर जाने की, तो आई थिंक बंद रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन बतौर खिलाड़ी जी ये काफी मुश्किल है, क्योंकि आप एक तो आदत रहती है एक्सरसाइज करने की, ट्रेनिंग करने की, और लगातार एक पैटर्न फॉलो करने की। महिला क्रिकेट की वापसी में बहुत लंबा समय लग रहा है। क्या कारण आपको लगता है कि इसके पीछे है कि अभी तक लास्ट फरवरी में टीम इंडिया ने, अगर हम अपनी टीम की बात करें, टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप फाइनल खेला था। उसके बाद अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो किसी तरीके से टीम की वापसी नहीं हो पाई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे और आपको क्या वजह लगती है इसके पीछे? तो मुझे लगता है अब वो ऐसी घड़ी है, ऐसा समय है जहां महिला क्रिकेट को भी तवज्जो देनी चाहिए और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि अगले आने वाले 2 वर्ष के अंदर विश्व कप महिला क्रिकेट टीम का भी आयोजित किया जाएगा, और अंडर 19 विश्व कप इसी साल के आखिरी महीने में किया जाएगा। तो क्रिकेट तो रहेगी। समय हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि हमने बहुत सारा समय खो दिया है इस पेंडेमिक के चलते, और सिचुएशन कभी भी बिगड़ सकती है। तो जो भी समय है, मुझे लगता है खिलाड़ियों को मैदान पे लाने की कोशिश करनी चाहिए, और जितना ज्यादा खिलाड़ी खेल पाए। इसके अंदर बोर्ड के अलावा खिलाड़ियों का भी योगदान चाहिए, बिकॉज बोर्ड सिर्फ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सकता है। खिलाड़ियों का दायित्व है कि वो अपनी फिटनेस पर भी ध्यान दें और अपने स्किल और अपने खेल पर भी ध्यान दें। तो ये दोनों पक्षों की एक मिली जुली एक टीम वर्क है। लेकिन ये जरूर है कि आई थिंक अगर अब वुमेन्स क्रिकेट को मौका नहीं दिया गया खेलने का, तो पिछड़ जाएगा, और जो स्किल लेवल है उसमें वापस बढ़ोतरी तो दूर, आप पहले कैचअप कर रहे होंगे। तैयारियां नहीं हो पाएंगी तो क्या इसका कहीं ना कहीं उनको वर्ल्ड कप के दौरान खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? वो तो वक्त ही बताएगा रिया, अभी तो उसके लिए कहना काफी जल्दी है। पर जैसे मैंने कहा कि अगर खेलेंगे नहीं, तो यकीनन टूर्नामेंट में या कंपटीशन में पिछड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बेहद अहम रहता है, और जितना ज्यादा खेलेंगे उतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। सो अब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो खेलने जा रहे हैं श्रृंखला, बट ये है कि इंडियन टीम को भी कहीं ना कहीं मौका अब मिलना चाहिए। तो महिला क्रिकेट को आगे लाने के लिए बोर्ड को इस वक्त पे आपके हिसाब से क्या ऐसे ठोस कदम उठाने की जरूरत है जिससे एक मैसेज जाए दर्शकों में भी, फैंस में भी और टीम में भी, कि बोर्ड महिला क्रिकेट को लेकर भी उतना ही गंभीर है जितना कि वो पुरुष क्रिकेट को लेकर है? क्योंकि महिला क्रिकेट की प्लानिंग दिखती नहीं है, पुरुषों की क्रिकेट की प्लानिंग दिखती है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि वुमेन्स क्रिकेट को इतना तवज्जो नहीं मिल पाया है। ऐसा नहीं है कि नहीं देना चाहते, देना जरूर चाहते हैं और करेंगे भी, लेकिन किस समय करेंगे। सिर्फ परेशानी या कठिनाई वहां आती है जहां हमें लगता है कि चलिए पहले पुरुषों को क्रिकेट कर लें, और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या हम आगे महिलाओं को क्रिकेट कर सकते हैं या नहीं। क्रिकेट बोर्ड इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्रिकेट बोर्ड इस तरह की बड़ी लीग आयोजित कर सकते हैं, बीसीसीआई के लिए तो मुझे लगता है उतना मुश्किल नहीं है। आपको क्या लगता है कि जरूरत है अब एक फुल टाइम आईपीएल की महिलाओं के लिए? देखिए, पहली चीज तो है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल के 4 मैच ऑर्गेनाइज करने में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो जहां मेंस क्रिकेट के इतने सारे मैचेस होते हैं, हमारी आई थिंक हमारी ये सोच होनी चाहिए, या बतौर खिलाड़ी ये सोच होनी चाहिए कि ज्यादा मैचेस मिल पाए। उस टूर्नामेंट का क्या नाम है वो ज्यादा मैटर नहीं करता। और अब हम कह रहे हैं कि वुमेन्स आईपीएल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो स्टेप्स या कदम उठाए जा रहे हैं पिछले 3 वर्षों से, वो उसी तरीके से उठाए जा रहे हैं कि धीरे धीरे पहले एक मैच हुआ था जब मुंबई में हुआ था, जी फिर जी। उसके बाद 4 मैच हुए पिछले वर्ष जयपुर में। दो टीमों के। अब 2020 का जो आईपीएल था उसके अंदर 7 मैच होने थे, पर क्योंकि समय नहीं था या जो भी कंडीशन रही, वहां 4 मैच ही पॉसिबल हो पाए। सो कदम जरूर उठाए जा रहे हैं,
लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल में बहुत अंतर है। अंजुम जी, ये तो बात रही महिला क्रिकेट की, लेकिन फिलहाल अगर हम क्रिकेट की दुनिया की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की भी जो सीरीज चल रही है वो बहुत अच्छी सीरीज बन चुकी है। बतौर कप्तान क्या जिम्मेदारी होती है जो उस वक्त आपको निभानी होती है, जो फिलहाल रहाणे निभा रहे हैं और आप अपने करियर, इतने लंबे करियर में कर चुकी है, कुछ बताएंगी? देखिए, जिस खिलाड़ी को खेलने का मौका मिलता है ना, वो कभी कंप्लेन नहीं करता कि कौन है और कौन नहीं है। उनका काम है खेलना और उनका काम है प्रदर्शन करना। तो चाहे वो वॉशिंगटन सुंदर हो, चाहे वो नटराजन हो, अगर वो वहां पर हैं, तो उनका चयन किया गया है चयनकर्ताओं द्वारा और वो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, इसीलिए वो वहां हैं। कप्तान का तो काम ही है इनकरेज करना। अगर कप्तान ही अपनी टीम को इनकरेज नहीं करेगा, तो फिर वो कप्तान काहे का है? तो कप्तान का ये दायित्व बनता है, ये कार्य बनता है और कहीं न कहीं सिंपल है कि आप कैप्टन इसलिए हैं क्योंकि आप सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं और आप सबसे अच्छे लीडर हैं उस ड्रेसिंग रूम के अंदर। ये तो उनकी कप्तानी को लेकर कुछ कहेंगी? नहीं, बहुत अच्छे कप्तान हैं, ऐसी कोई खराब बात नहीं है। मैंने जैसे कहा कि सबसे अच्छे लीडर हैं उस ड्रेसिंग रूम के अंदर, एक शानदार बल्लेबाज हैं और अच्छे खिलाड़ी के तौर पर जब वो अपनी कप्तानी संभालते हैं, तो एक बहुत बढ़िया कप्तानी करते हैं। देखिए, कंपेयर करने के लिए तो आप किसी को भी कंपेयर करते रहिए, किसी भी एरा को कर लीजिए, तो उसमें तो कभी भी डिस्कशन खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम अजिंक्य रहाणे की बात करेंगे, तो मुझे तो हमेशा लगता है, मुझे तो ये भी लगता है कि उनको कहीं न कहीं टी20 और एक दिवसीय मुकाबलों में से भारतीय टीम जो नहीं खिलाती है, बहुत जल्दी बाहर कर दिया, वो सही नहीं किया। मुझे तो लगता है कि उनको एक दिवसीय मुकाबले भी खेलने चाहिए भारतीय टीम के लिए और अब वो यहाँ कप्तान हैं, तो यकीनन बहुत अच्छी चीज़ है। आपको लगता है कि लगातार क्रिकेट खेलना, जिस तरीके से खासतौर पर भारतीय क्रिकेट टीम, पुरुष टीम खेल रही है, वो एक बड़ी वजह बन जाता है कि खिलाड़ी इतने ज़्यादा जल्दी या कई बार साल में 1 बार 2 बार चोटिल हो जाते हैं? तो लगातार खेलना कहीं न कहीं कई बार नुकसानदायक भी हो जाता है? लगातार तो आप कुछ भी करेंगे तो नुकसानदायक ही होता है। लगातार तो आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि आप आराम से बैठे रहें और साँस लेते रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लगातार से कुछ भी करेंगे तो आप परेशान हो सकते हैं। जहाँ तक जस्टिन लैंगर की बात है, आई थिंक आईपीएल के अलावा और कोई टूर्नामेंट हुआ नहीं है इस श्रृंखला से पहले, दोनों ही टीमों के लिए। एटलीस्ट कुछ ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी इंग्लैंड के विरुद्ध एक श्रृंखला खेल कर आए थे और उसके बाद आईपीएल में शामिल हुए थे। लेकिन इससे पहले कुछ क्रिकेट रही नहीं है और उसके पहले आप लॉकडाउन के अंदर थे। लॉकडाउन। तो उनका कहने का ज़्यादातर मतलब यही था कि एक टूर्नामेंट बहुत लंबा था और टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं मिला खिलाड़ियों को। लेकिन देखिए, शरीर है, मांसपेशियों में आपका खिंचाव आता ही आता है। समस्या ये है कि सबका खिंचाव लगभग एक ऐसे मुश्किल और एक लंबे दौर पे आ गया है, जहाँ भारतीय टीम के लिए समस्या खड़ी हो गई है, या परेशानी खड़ी हो गई है। फिलहाल ब्रिस्बेन में जो टेस्ट चल रहा है, उसका नतीजा क्या रहेगा और सीरीज किसके नाम रहेगी? देखिए, न नतीजा क्या रहेगा उस पे तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकती, लेकिन मैं चाहूँगी कि भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उनके पास ही रखे। चलिए, कोरोना ने खासकर खिलाड़ियों को मानसिक तौर पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो अंजुम जी की तरह हम भी उम्मीद करेंगे कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है वो टीम इंडिया के पास ही रहे। आज के लिए हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजुम जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।